ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज बाप दादा के महावाक्य हैं 8-1-26 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मीठे बच्चे कभी भी मिथ्या अहंकार में नहीं आओ। इस रत का भी पूरा रिगार्ड रखो। बाबा कर कभी भी मिथ्या अहंकार, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरी ज़मीन, मेरी नौकरी, मेरा पैसा, सुबह से लेकर शाम तक मेरा करते हैं। लेकिन मनुष्य को ये भी पता नहीं है कि ये जो सांसें भगवान ने दी हैं ना, ये भी उधार हैं, उधार। भगवान जब चाहेगा खींच लेगा अपनी तरफ। उनके हाथ में डोरी है हमारे जीवन की। तो जब सांसें अपनी नहीं हैं, शरीर अपना नहीं है, तो अहंकार किस बात का अहंकार करते हो? अगर अहंकार करना है तो करो, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं अच्छे कर्म करने के लिए इस धरती पर आया हूँ, परमात्मा की सेवा करने आया हूँ। अगर करना है अहंकार तो करो। तो बाबा ने कहा इस रत का भी पूरा रिगार्ड रखो। इसलिए अहंकार नहीं करना। जो भी व्यक्ति अहंकार करता है वो ऊपर नहीं नीचे गिरता है, नीचे। इसलिए अहंकार नहीं करना। जब हमारा कुछ है ही नहीं तो अहंकार कैसा? आज की मुरली का प्रश्न है, तुम बच्चों में पदम भाग्यशाली कौन और दुर्भाग्यशाली कौन? आंसर है, जिनकी चलन देवताओं जैसी है, जो सबको सुख देते हैं, वह पदम भाग्यशाली। और जो फेल हो जाते हैं उनको कहेंगे दुर्भाग्यशाली। टीचर भी एक ही है, शिक्षा भी एक ही है, क्लास भी एक है, लेकिन पढ़ने वाले नंबरवार हैं। कोई फेल होता है, कोई पास होता है। इसी को कहते हैं भाग्य और दुर्भाग्य। जैसे एक बाप के 2 बेटे हैं, दोनों बेटों को एक ही बाप ने पढ़ाया और अच्छे स्कूल में पढ़ाया। लेकिन एक बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है और एक बच्चा ऐसे ही घूमता है, कुछ नहीं करता है। तो क्या कहेंगे, भाग्य या दुर्भाग्य? ऐसे भगवान इस धरती पर आया है हम बच्चों को एक नई दुनिया का निर्माण करने के लिए, एक नई दुनिया में ले चलने के लिए देवी देवता बना रहा है। लेकिन कौन फेल होगा, कौन पास होगा, ये तो वक्त बताएगा, ये तो रिजल्ट बताएगा। जो नई दुनिया के लायक बन गए उनका भाग्य, और जो बाबा के बन के भी ना बन पाए उनका दुर्भाग्य। इसलिए पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ। बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिलता है,
सतयुग की दुनिया कैसे मिल जाएगी। तो बाबा कहते कोई कोई महान दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं। कोई कोई महान दुर्भाग्यशाली बन जाते हैं, वह सबको दुख देते रहते हैं। जैसे एक शराबी व्यक्ति हो घर में, वो पूरे घर को दुख देता है, सबको हलचल पहुंचाता है। सुख देना जानते ही नहीं। बाबा कहते बच्चे अपनी अच्छी रीति संभाल करो, सबको सुख दो, लायक बनो। आज की मुरली का वरदान है, ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहेज करने वाले, सदा अटल निश्चय बुद्धि भव। परमात्मा एक पावर हाउस है, पावर हाउस। जैसे लाइट आती, हम फोन को चार्ज करते हैं, कनेक्ट करते हैं, इसे अपनी आत्मा को शिव बाबा में, परमात्मा में कनेक्ट करना है। जब हमारी आत्मा उससे कनेक्ट हो जाएगी तो परमात्मा की जो शक्तियां हैं वो हमारे अंदर प्रवेश करेंगी। परमात्मा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है। हम उसके स्वरूप हैं, सागर नहीं, स्वरूप हैं। वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं। तो अपनी आत्मा को उस भगवान में कनेक्ट करना है और परमात्मा से वो पावर अपने अंदर भरनी है। जब वो पावर हमारे अंदर आ जाएगी तो हमारी आत्मा एकदम शक्तिशाली बन जाएगी। जो आज हम अपने को कमज़ोर समझते हैं, फिर हम कमज़ोर नहीं, हमारी आत्मा पावरफुल बन जाएगी। आज का स्लोगन है, बाबा कहते ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से हर कार्य को सहेज करने वाले, सदा अटल निश्चय बुद्धि भाव। स्पष्टीकरण, हम सबसे श्रेष्ठ ऑलमाइटी बाप की अथॉरिटी से सब कार्य करने वाले हैं। ये इतना अटल निश्चय हो जो कोई टाल ना सके। इससे कितना भी कोई बड़ा कार्य करते अति सहज अनुभव करेंगे। जैसे आजकल साइंस से ऐसी मशीनरी तैयार की है जो कोई भी प्रश्न का उत्तर सहज ही मिल जाता है, दिमाग चलाने से छूट जाते हैं। ऐसे ऑलमाइटी अथॉरिटी को सामने रखेंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर सहज मिल जाएगा और सहज मार्ग की अनुभूति होगी। आज का स्लोगन है, एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को भी परिवर्तन कर देती है। अच्छा, ओम शांति।